फिर ये शिव जी आते हैं, कबीर साहब को अपनी गोद में लिए थे। ये शिव जी हैं, ब्राह्मण रूप में आए थे। 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण ना करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूप धारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए तथा शिव जी को कुंवारी गाय मंगाने का आदेश दिया है। मतलब कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, तो ये कुंवारी गाय का व्यवस्था किया गया था उस समय। ऑटोमेटिक बछिया ने दूध दिया, फिर कबीर साहब ने दूध पिया। फिर ये उस समय का सिकंदर लोधी था। ये सिकंदर लोधी जो बादशाह था, ये बीमार था, इसको कोई बीमारी थी, सही नहीं हो रहा था। तो कबीर साहब के आशीर्वाद मात्र से ये सही हो जाता है। अभी समय कम है, बस आने वाली है, इसके लिए छोटा सा दिखाते हैं। फिर ये सिकंदर लोधी ने कुछ अभद्रता किया था। मतलब ये स्वामी रामानंद जी थे, यहाँ पे कुछ मुसलमान के बारे में रामानंद जी कुछ गलत टिप्पणी कर दिए थे, इसलिए है ना ये महावीर ने तलवार से काट दिया था इनको। फिर कबीर साहब ने अपने गुरु जी को जिंदा कर दिया था। ये सिकंदर लोधी है। और वहाँ का बनारस का एक कहानी में क्या लिखा है, जैसे ही सिकंदर लोधी रामानंद जी की हत्या करके कुटिया से बाहर आया, तभी परमेश्वर कबीर साहब जी आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर वीर देव सिंह बघेल, मतलब बनारस का राजा वीर देव सिंह बघेल थे और दिल्ली का राजा थे सिकंदर लोधी। वीर देव सिंह बघेल और उसकी देखा देखी डर के मारे कि कहीं कबीर जी अपने गुरु की हत्या का खबर सुनकर शराप न दे दे। सिकंदर लोधी भी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। ये दोनों जन दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर ये सिकंदर लोधी अपनी गलती बताते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो यहाँ कि मैंने रामानंद जी का सर है ना, देखो कलम कर दिया था, अलग कर दिया था, सर धड़ अलग हो गया है। तो कबीर साहब ने जिंदा कर दिया था अपने गुरु को। ये देखिए सिकंदर लोधी फिर रामानंद जी के चरणों में गिर गया और फिर उनसे माफ़ी मांगा। ये कबीर साहब ने अपने गुरु जी को जिंदा कर दिए थे। ये रामानंद जी के शिष्य अष्टानंग, और ये रामानंद जी, और ये बीच में सिकंदर लोधी, और ये कबीर परमेश्वर, और ये वीर सिंह बघेल काशी के राजा। तो इसी तरह से बहुत सारा इनका परीक्षा ले रहे थे सब ये महावीर लोग मिलके। कभी ये बच्चा है तैर रहा था, मतलब मर गया था, तो इसको ज़िंदा करने की बात ये महावीर ने किया था। तो ये कमाल की उत्पत्ति यहाँ से हुआ था। यहाँ पे ज़िंदा किए थे कमाल और कमाली, दो लड़कियों को, बच्चों को ज़िंदा किए थे। फिर यहाँ हाथी से कुचलवाने की कोशिश किए थे, हाथी ने भाग गया। शेर से, मतलब हाथी को शेर दिखा उनके बाजू में, तो वो हाथी भाग गया। ये गरम तेल में कबीर साहब जी को डाले थे। ये सब अलग अलग चीज़ें थी। ये गरम तेल में मतलब उनको जलाया गया था, तो नहीं जले, तो फिर ये सिकंदर लोधी ने यहाँ पे अपना उंगली डाल के चेक किया कि तेल कहीं ठंडा तो नहीं है, जले नहीं। तो ये उंगली जल गई थी पूरा। फिर ये कमाली को कब्र में से निकाल के ज़िंदा किए थे परमात्मा। ये देखो कमाली,
कमाली मतलब जो अरब देश की थी वो एक राजिया बंसरी वाली आत्मा ये कमाली थी। कब्र से निकाल के यहाँ पे जिंदा किए परमात्मा। फिर अभी ये कलयुग में चल रहा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा और शिक्षा और मकान का गरीबों के लिए। मतलब हम जो भी दान करते हैं स्वेच्छा से 10, 5, 100, 200, 1000, 500 जो भी करते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो होता है, जो यूज होता है, वो चंदा चोरो जैसा नहीं होता है। गरीबों के बच्चों के लिए कपड़ा, घर, शिक्षा, ये सारी चीज़ें परमात्मा करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। इसलिए देखो ये परमात्मा है ना, ऐसा घर बना के देते हैं जिसके पास घर नहीं है।